उनकी जो नौयत है और उनका खतरे की नौयत है वो भी आपके सामने मैंने रखी। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। कौन सा कैमरा जिसमें मैंने बात की? इसमें जी। अच्छा जी, इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ कि ये जो अटैक किया गया इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था कि या इन्होंने वजीराबाद और या गुजरात में प्लान किया हुआ था मुझे मारने का, और तो वो इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम के सामने इवेंट्स रखना चाहता हूं जो पिछले 6 महीने में हुए। ये जरूर आपको समझना है कि इस कौम से हुआ क्या है। मार्च 6 या 7 को डोनाल्ड लू, एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हुक्म करता है पाकिस्तान एम्बेसडर को, बल्कि उसको धमकी देता है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर हटा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले दिन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाती है असेंबली में, और देखते देखते सारे हमारे लोग, एक मंडी लगती है सिंध हाउस में, और लोग बैठना शुरू हो जाते हैं। ये याद रखें कि गवर्नमेंट कभी हारती नहीं है नो कॉन्फिडेंस। वो क्यों नहीं हारती? क्योंकि गवर्नमेंट के वसाइल होते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट का पैसा होता है। हम चाहते तो मंडी लगी हुई थी ना, वो 20 करोड़ 25 करोड़ ऑफर कर रहे थे, हम ज्यादा पैसे दे देते। गवर्नमेंट का पैसा था जो पहले होता रहा है, और ये जो पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया ये भी चोरी का पैसा था। ये कोई डिक्लेयर्ड पैसा तो नहीं था, ब्लैक का पैसा था, या इन्होंने सिंध गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया तो इन्होंने खरीद लिए लोग। हमने प्रिंसिपल फैसला किया कि हम इस ऑक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों का पैसा, अवाम का पैसा चोरी करते हैं, जो अवाम की उनका हक है। गवर्नमेंट गिर जाती है। सारे समझते हैं कि जनाब अब तहरीक इंसाफ की कब्र खुद गई है, इमरान खान हमेशा के लिए गया और मिठाइयां बटेगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम वो करती है जो उसने कभी पहले किया ही नहीं। तो 10 तारीख को, और मैं आपको खुद कह रहा हूं 10 अप्रैल को, मैं खुद ही हैरान कि जो शाम को सीन्स देखे, जो लोग सड़कों के ऊपर आए, जिस तरह लोग निकले, मैं बुशरा बेगम के साथ बैठा तो हम खुद हैरान रह गए कि ये हुआ क्या है। हुआ ये कि यहां 90 की दिहाई में 2 हुकूमतें करप्शन में निकाली गई। जब वो करप्शन में जाती थी और एस्टेब्लिशमेंट निकालती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। फिर जनरल मुशर्रफ आ गया, 2 दफा करप्शन में इन गवर्नमेंट्स को ना के वो खुद उसने मार्शल लॉ लगा दिया। लोगों ने मिठाइयां बांटी, लोग उनकी करप्शन से तंग थे, उन 2 जमातों की। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने उनको एनआरओ दे दिया, वो वापस आ गए। फैसला जनरल मुशर्रफ ने किया एनआरओ दे, जब उसके पास राइट ही नहीं था कि अवाम का पैसा चोरी, करप्शन का मतलब होता है अवाम का पैसा चोरी होना, तो अवाम का पैसा चोरी होगा। जनरल मुशर्रफ